क्या रहेगी एनडीए 1 2026 की रिटर्न की कट ऑफ? एक बड़ा सवाल इस समय हर एक एनडीए एस्पिरेंट के दिमाग में चल रहा है। पिछली बार एनडीए 2 2025 की एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट करी 300 से 310, आज भी वीडियो पड़ी हुई है। बॉयज के लिए 300 कुछ मार्क्स जो है वो कट ऑफ गई। ठीक है जी, तो आज की वीडियो से भी मैं गारंटी से आपको बताता हूं, जो कट ऑफ मैं बताऊंगा वही कट ऑफ रहेगी, ये मेरा वादा है जी। आप ये वीडियो को चाहे रिकॉर्ड कर लेना, वीडियो एंड तक देखना, समझना सारी चीजें। सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, मेरिट में कितना स्कोर आना चाहिए, सेफ रहोगे, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं आपको, पहले ही आज कल का पेपर आपने देख लिया, लेवल अच्छे लेवल का सवाल आए थे। मैथमेटिक्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन कम आए इस बार, बट पेपर मॉडरेट पेपर में गिना जाएगा जी। मॉडरेट टू थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट आप कह सकते हो, बिकॉज एनडीए के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चलन पिछले 10-11 सालों से आ रहा था, बट ये पैटर्न इस बार ब्रेक हुआ। थोड़ा सा मेहनत करने वाले सवाल आए, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, जिसके अंदर और इंटीग्रल पार्ट यानी कि 12th का मैथमेटिक्स का पोर्शन काफी ज्यादा बड़ा है इस बार। ठीक है जी, तो लेवल थोड़ा सा आप कह सकते हो इंक्रीज हुआ है, बहुत टफ नहीं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में एक लेवल होगा, वो ये मैथमेटिक्स का पेपर था। जीएटी की बात करूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज अ टफ पेपर फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज एनडीए का साइंस का सिलेबस इतना यूपीएससी ने रखा है, बट सवाल इधर से पूछे हैं। ठीक है जी, तो वो विड्थ बहुत बढ़ा दी। या तो यूपीएससी को सिलेबस बढ़ाना चाहिए, क्लियरली मेंशन करना चाहिए टॉपिक्स के बारे में, रेदर देन एक ग्रेविटेशन वर्ड लिख के फिजिक्स के जबरदस्त सवाल पूछे गए। ठीक है जी, मैंने खुद पेपर रिव्यू किया फिजिक्स का, 2 आई टीच मैथमेटिक्स, बट बीइंग एन इंजीनियर मुझे ये बात पता है कि वो सवालों का लेवल अच्छा खासा था। किसी आप जेई एस्पिरेंट को भी दोगे तो वो भी ये करेगा कि हाँ ये कोई जेई की कोई कोचिंग की असाइनमेंट हो सकती है, वहां से क्वेश्चन पकड़े हुए हैं। तो लेवल बहुत अच्छा था जी जीएटी का। ठीक है, और मैथमेटिक्स में मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो जीएटी वाज डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। हर बार पेपर में क्या होता था, एक मुश्किल है तो दूसरा आसान होता था। ठीक है जी, बट इस बार दोनों का लेवल बढ़ा है। अब मैं बता दूं, इधर उधर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। यू नीड सीरियस गाइडेंस, उसके लिए सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए ही हमारा संकल्प बैच फॉर एनडीए 2 2026 मैंने लॉन्च कर दिया है। आप जानते हो मेरी पूरी टीम की डेडिकेशन, सुबह 4 बजे तक आपका हाथ नहीं छोड़ा। इतनी तो मेहनत आपको हेल मंथ में मैंने जितनी कराई, उतनी जहां पे आपने 2-3 लाख रुपए ऑफलाइन में भी दिए होंगे ना, या ऑनलाइन बैच में भी 5-7 हजार का कोर्स लिया होगा, उन्होंने इतना नहीं पढ़ाया होगा, ये गारंटी देता हूं आपको, जितना मैंने लास्ट 1 मंथ में आपको पढ़ा दिया होगा। तो यू कैन वेल इमेजिन दी डेडिकेशन, जो फ्री बैच में मिला उससे डबल डेडिकेशन हमारे पेड बैच में होती है। मेरे किसी भी संकल्प बैच के स्टूडेंट से आप फीडबैक ले सकते हैं कभी भी, चाहे अगर बच्चा फेल भी हो गया ना, तो वो ये एक्सेप्ट करता है कि वो अर्पित सर की गलती नहीं थी, वो मैं डेडिकेटेड नहीं रहा, मैंने समय पे चीजें नहीं करी, या मेरे बोर्ड्स आ गए थे इस वजह से मैं लेक्चर पूरे नहीं लगा पाया। वरना मैक्सिमम जो मेरे संकल्प स्टूडेंट्स हैं वो इस बार टॉपर रहने वाले हैं। और ये जो प्रथा है ये बहुत पुरानी है, चलती आ रही है। ऑल इंडिया रैंक 8 ले लो एनडीए 2 2025 का, 11 ले लो, 26 ले लो, सारे हमारे से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं जी। और बहुत सारे ऐसे रैंकर्स हैं जो एसएसबी कहीं कहीं से पढ़ के आए हुए हैं, बट उन्होंने रिजल्ट हमें नहीं दिया, वो एसएसबी वाले लोगों ने क्लेम कर रखा है, इसलिए भी मैंने उसको पोस्ट नहीं किया। ठीक है जी, तो दिस इज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट बैच बच्चे। कंटेंट की गारंटी है मेरी आप सब लोगों से, आप जब आप लेक्चर्स देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और भूले भटके बच्चों को तो और बढ़िया लगता है, जो इधर उधर से पहले मैथ के, जहां पर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन 3 घंटे में लेक्चर खत्म करते हैं, मेरा वो 13 घंटे का चैप्टर होता है, बिकॉज मैं फुल डेप्थ के अंदर पढ़ाता हूं और मैं बच्चों को एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देता हूं। इसीलिए जब पेपर में जाते हैं उन्हें चीजें आसान धीरे धीरे लगनी स्टार्ट हो जाती है। 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही है इसकी, 1 मई से एनडीए 2 की। लगभग 4 महीने का बैच है कंप्लीट। फीस पहले तो 3500 रखी थी, कुछ लोगों के लिए, कुछ सीटों के लिए, और पहले फर्स्ट 1 वीक के जो एनरोलमेंट्स हैं उनके लिए फीस सिर्फ 2999 है। आज ही इनरोल करो। और एक एक्स्ट्रा ऑफर और चल रहा है जी, जो आपको ऐप के ऊपर देखने को मिल जाएगा, स्पेशल अर्पित सर स्पेशल डिस्काउंट, इसके ऊपर भी कुछ डिस्काउंट चल रहा है जो आपको ऐप के ऊपर देखने को मिलेगा। एसएसबी गाइड ऐप है हमारा, जिसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एसएसबी गाइड ऐप है जिसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है।
चलिए जी, पेपर के बात करें, मैथमेटिक्स मैंने बताया मॉडरेट टू डिफिकल्ट, जीएटी वाज डिफिकल्ट। सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में और जीएटी में दोनों सेक्शनल कट ऑफ 20% है। जो लिख दी ना एनडीए की कट ऑफ हम ही डिसाइड करते हैं, जो लिख दी वही रहेगी, ये बात याद रखना। 20% जो मर्जी, जो लोग मर्जी कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, सेक्शनल भी, फाइनल रिटर्न की कट ऑफ भी और मेरिट भी। दुनिया कुछ भी बोलती रहे, ये 20% मैथ की कट ऑफ रहेगी, जीएटी की भी 20% रहेगी। मार्क माय वर्ड्स, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, जब कट ऑफ आएगी फाइनल देख लेना, और 2025 की भी मेरी वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कट ऑफ के रिगार्डिंग भी। मैथ्स और जीएटी 20-20%, ठीक है जी। और अगर हम लोग बात करें हमारे बॉयज की कट ऑफ की, बॉयज की कट ऑफ 290 से 300 मार्क्स रहेगी, और गर्ल्स की कट ऑफ 315 से 325 के बीच में रहेगी। ये एट मैक्सिमम है। मैं बहुत सारे बच्चों से ऑलरेडी बात कर चुका हूं, फीडबैक ले चुका हूं, उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूं। गर्ल्स की कट ऑफ 315 से 325 रहेगी, बॉयज की 390 से 300। अरे पिछली बार की कट ऑफ गर्ल्स की 350 है, इस बार तो पेपर मुश्किल आया, पिछली बार तो आसान आया था, तो 20-25 तो गिरेगी गिरेगी, ठीक है। और बॉयज की पिछली बार ही 300 थी, 10 नंबर 15 नंबर, तो बॉयज की पकड़ लो 290 से 300 के बीच में रेंज रहेगी, और ये कट ऑफ फाइनल है, आपको मैंने बता दी यही कट ऑफ रहेगी। बट इसमें किंतु परंतु पता क्या है, किंतु परंतु ये है कि ये कट ऑफ आपको एनडीए नहीं ले जा सकती। एनडीए जाने के लिए जो मेरिट में नंबर चाहिए, बॉयज के लिए मैं बता दूं 350 से नीचे डिफिकल्ट, गर्ल्स के लिए बता दूं 380 से नीचे डिफिकल्ट। 300 से अच्छी, बिलो 380 कुछ नहीं फायदा, ठीक है जी। लोग एसएसबी के लालच में आपको कर देंगे एसएसबी की कोचिंग ले लो, ये ले लो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, लो एसएसबी की कोचिंग, हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराने हैं, हमारे पास ही आ जाना, ज्यादा बेटर है, पैसे बच जाएंगे आपके। 380 से नीचे गर्ल्स का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है जी। बॉयज का 350 से नीचे कोई फायदा नहीं है। किस्मत होगी तो फ्लाइंग, अगर आप मेडिकल फिट हो जाओ, एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में आप एलिजिबल हो तो आपका रैंक पड़ जाएगी, तो चाहे रैंक नीचे भी आ जाए मेरिट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। 350 से नीचे बॉयज के लिए कुछ नहीं है, 380 से नीचे गर्ल्स के लिए कुछ नहीं है इस कट ऑफ में, ठीक है जी। रैदर 400 ही पकड़ लो, 380 भी मैंने थोड़ा कम ही लिख दिया है, डिपेंड करता है कि पेपर थोड़ा सा टफ था इसलिए मैंने 20 नंबर घटाए हैं, अदरवाइज वैसे 380 या 400 के भी नीचे कुछ भी गर्ल्स को नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज ईमानदारी से अच्छे ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़ा पढ़ने से, असाइनमेंट 20-25 क्वेश्चन की असाइनमेंट से कुछ नहीं होने वाला, पेपर का लेवल आपने देख लिया है। यहां से पढ़ोगे तो आई अश्योर यू डे 1 से आपको पता चल जाएगा कि दिस वाज योर बेस्ट डिसीजन टू एनरोल इन दिस संकल्प बैच। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो, हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, ऑफलाइन के लिए आप इन 2 नंबर्स पे हमारे से बात कर सकते हैं जी, ठीक है जी। ऑफलाइन एडमिशंस भी चल रही हैं, बहुत ही कम सीट बची है ऑफलाइन में, तो मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है जी। तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो ये 2 नंबर्स हैं जी। एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी अंबाला में हमारा बहुत ही शानदार कैंपस है, ठीक है जी। वहां पर अंदर ही हॉस्टल, मेस, जिम, लाइब्रेरी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सारी चीजें कैंपस के विद ही है, ताकि आप अच्छे ढंग से पढ़ सको कैंपस में रहते हुए। नहीं तो एकेडमी में क्या होता है, हॉस्टल कहीं है, मेस कहीं है, इधर उधर फलानी जगह आपको जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, बसों में जाना पड़ता है, वो काम यहाँ नहीं है। यहाँ पर पूरा एक कैंपस के अंदर आपको इन्वायरमेंट मिलने वाला है पढ़ने वाला। आप ऑफलाइन भी मेरे किसी बच्चे से रिव्यू ले सकते हैं। मेस प्रॉपर है, हॉस्टल प्रॉपर है, सारी फैसिलिटीज, क्लासेस टाइम पर लगती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल बोर्ड्स हैं। जब आप विजिट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये कैंपस होता है जिसमें तैयारी की जाती है। लाइब्रेरीज 2-2 जगह हमने बनाई हुई है, हॉस्टल में भी, आपके कैंपस की बिल्डिंग में भी, ठीक है। तो अगर बेहतर जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा 20 अप्रैल से ही बैच स्टार्ट हो रहा है, और ऑनलाइन का संकल्प का हमारा बैच जो है वो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बच्चे मिलेंगे आपसे क्लासेस में। बेवकूफी मत करना, प्रमोशन के चक्कर में मत करना, इमोशनल होके मत करना। पहली आपको बता रहा हूं, जिन जो आपको मेरिट के अंदर रिजल्ट दिखा देते हैं हमारे इतने बच्चे हो गए, सच्चाई ये है कि वो सिर्फ एसएसबी के रिजल्ट हैं, उनके रिटर्न में 0 सिलेक्शन है, 0। मैं गारंटी देता हूं, जो आपको एकेडमी ये कहती है हमारे मेरिट में 70 हो गए, 80 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, कहीं तो 250-250 क्लेम कर लेते हैं। आप उनसे एक सवाल पूछे
कि आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच से रिटर्न के कितने बच्चे निकले हैं, जवाब आएगा 0। ठीक है जी, वो सारे हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज एसएसबी में नहीं कर रहा था, जो इधर उधर एसएसबी की कोचिंग लेने जाते थे। आप किसी सैनिक स्कूल के स्टूडेंट से पूछे, आप किसी मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट से पूछे, आप किसी ऑल इंडिया रैंकर से पूछे, सच्चाई आपको वो बताएंगे कि रिटर्न उन्होंने कहां से पढ़ा था। चाहे वो किसी ना किसी तरीके मेरे से यूट्यूब से जुड़ा होगा, चाहे ऑनलाइन बैच से जुड़ा होगा, चाहे ऑफलाइन से जुड़ा होगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, तो चूज वाइजली, जहां से आपको समझ में आता है। एसएसबी का पार्ट बाद में है, पहले रिटर्न है। ठीक है, अच्छे ढंग से, और रिटर्न टेक्स टाइम। ये एक मैराथन है, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जो आप दौड़ के पार कर लोगे कि 4 दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। इट विल टेक सम टाइम, यू नीड टू सॉल्व सम क्वालिटी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाइव क्लासेस रेगुलरली में लगानी पड़ेगी। आप अगर आप 6 से 7 घंटे मुझे रोज देने को तैयार हैं तो आप आज ही इनरोल करें। मिलेंगे आपसे सीधा क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।